हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के 100 प्रश्न उत्तर, टॉप 100 क्वेश्चन आंसर ऑफ ज्योग्राफी बाई एग्जाम टाइम वाईटी चैनल के तौर पे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले कुछ वर्षों के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और सारे को याद कर लें। इससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? तो नेपाल। प्रश्न 2, हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? वह एक नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। प्रश्न 3, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? 3 उत्तर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। प्रश्न 4, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? सन 1948 ईस्वी में। प्रश्न 5, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न 6, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज व नमी युक्त हवा को क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण और पश्चिम भारत में मानसून कब दस्तक देता है? जून के प्रथम सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 8, बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। क्वेश्चन 9, पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है? सह्याद्री। क्वेश्चन 10, अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12, अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम बताइए? गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 13, चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? माउंट क्योमोलांग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कौन से राज्य में नर्मदा नदी का बहाव सबसे अधिक है? ए मध्य प्रदेश उत्तर। प्रश्न नंबर 15, सबसे अधिक नगरीय राज्य भारत का कौन सा है? गोवा। प्रश्न 16, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? राजस्थान। प्रश्न 17, सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। प्रश्न 18, द्वीपों की भारत में कुल संख्या कितनी होगी? लगभग 247। प्रश्न 19, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। प्रश्न 20, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। प्रश्न 21, हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए? हिमाद्री हिमालय। प्रश्न 22, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। प्रश्न 23, कौन से गोलार्ध और देशांतर में भारत स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। प्रश्न 24, कोकक जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। प्रश्न 25, किस नदी में से इंदिरा नहर को जल प्राप्त होता है? सतलज नदी से। प्रश्न 26, उस भारतीय राज्य सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा हुआ है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 27, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल। प्रश्न 28, भारत का कुल क्षेत्रफल बताइए? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 29, म्यांमार की सीमा से मिलने वाली राज्यों के नाम बताइए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्रश्न 30, समुद्री सीमा से भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। प्रश्न 31, कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। प्रश्न 32, सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न 33, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। प्रश्न 34, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा। निर्धारित हुआ था 1896 ईस्वी में। 35, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे क्या कहते हैं? ज्वारमुखी या एस्चुअरी।
क्वेश्चन नंबर 36, सतपुड़ा का सबसे सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में। प्रश्न 37, भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। प्रश्न 38, रूर भारत किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। क्वेश्चन 39, किस जगह इलायची पहाड़ स्थित है? केरल में। प्रश्न 40, तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने में किस मानसून सत्र द्वारा वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। प्रश्न 41, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का नाम बताइए। गोदावरी। प्रश्न 42, जल और स्थल दोनों सीमाओं में से भारत से लगने वाले देश कितने हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। प्रश्न 43, उस जगह का नाम बताइए जहां पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित है। कश्मीर में। प्रश्न 44, उस फसल का नाम बताइए जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में के महीने में काटी जाती है। खरीफ फसल कहते हैं। प्रश्न 45, सबसे कम वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा। प्रश्न 46, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? डंकन पैसेज के द्वारा। प्रश्न 47, भारतीय राज्यों के कुल संख्या भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े कितने राज्य हैं? 17। प्रश्न 48, सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। प्रश्न 49, उस द्वीप का समूह का नाम बताइए जो लक्ष्मण द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। एंडोर द्वीप। प्रश्न 50, काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है? अम्लीय। प्रश्न 51, किन किन स्थानों पर पालघाट दर्रा को आपस में जोड़ने का काम करता है? तमिलनाडु से केरल। प्रश्न 52, भारत का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? परगना, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 53, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली हिंदी के बाद कौन सी भाषा है? बांग्ला। प्रश्न 54, भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। इसका ट्रिक है दोस्तों, मित्र पे गमछा झार, उस टाइप से में सवाल जाता है। प्रश्न 55, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए। शिव समुद्रम। प्रश्न 56, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई थी? 1902 ईस्वी। प्रश्न 57, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 58, कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है? नाम बताइए। बड़ा लाचा दर्रा। प्रश्न 59, कौन सी नदी सबसे सीधी बहती है? नर्मदा नदी। प्रश्न 60, ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 61, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। प्रश्न 62, कौन सा समूह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह है? बिट्रा। प्रश्न 63, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी किस जगह स्थित है? कंचनजंगा, सिक्किम में 8598 मीटर। प्रश्न 64, भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। प्रश्न 65, लाल मिट्टी का रंग लाल ही क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। प्रश्न 66, स्थलीय सीमा भारत की सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। प्रश्न 67, काली मिट्टी का रंग काला ही क्यों है? टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण। प्रश्न 69, द्वीपीय समूह की सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है? सैंडल पीक 738 मीटर। प्रश्न 70, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश। प्रश्न 71, सर्वोच्च शिखर की चोटी दक्षिण भारत में कौन सी है? अनाईमुड़ी 2695 मीटर। प्रश्न 72, मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम भारत में किस राज्य से शुरू होता है? केरल। प्रश्न 73, कौन सा जल मार्ग लक्षद्वीप को मालदीव के से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। प्रश्न 74,
अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? 36 प्रवालों से। प्रश्न 75 सबसे अधिक बहुलता लैटेराइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है? आयरन और सिलिका। प्रश्न 76 गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। प्रश्न 77 पर्वत का प्रतिशत भाग में कितना है? 29.3। 78 ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। प्रश्न 79 कौन सा दर्रा मुंबई से नासिक को आपस में जोड़ने का काम करता है? थालघाट। जलमार्ग के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है? 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा। प्रश्न 81 सर्वोच्च बिंदु छोटा नागपुर पठार कहाँ पर स्थित है? पारसनाथ। प्रश्न 82 किस जगह पर सहादरा पर्वतमाला स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? वैगई नदी। प्रश्न 84 अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। प्रश्न 85 उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती है? बेतवा नदी। प्रश्न 86 भारत के किस राज्य में सबसे अच्छी काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में। प्रश्न 87 सबसे लंबी नदी गंगा भारत की कहीं से जाने वाली नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? गंगोत्री हिमनद से। प्रश्न 88 नदी के बहाव से जमा हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? निक्षेपण। प्रश्न 89 उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात। प्रश्न 90 भारत की सबसे प्राचीन पर्वत का नाम बताइए? अरावली जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। प्रश्न 91 सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गंगा। प्रश्न 92 बंगाल की खाड़ी से गिरने के पहले एक पद्मा प्रमुख वितरिका निकल आता है? मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। प्रश्न 93 उस नदी का नाम बताइए जो पश्चिम की ओर बहने वाली है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। प्रश्न 94 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उस देश का नाम बताइए जो भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी देश माना जाता है? श्रीलंका। 96 रबी फसल में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? उनके नाम बताइए? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। 97 सबसे अधिक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश। 98 उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है? उत्तर प्रदेश। 99 सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न 100 उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण में स्थित है? श्रीलंका और हिंद महासागर। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों कहीं कहीं पे 1-2 टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अगली बार से उस चीज़ वैसा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। जब तक आप इस सेट को पढ़ें अच्छे से और अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।